हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम बैंकिंग सिस्टम को जान रहे थे, इसमें हम आरबीआई के क्या कार्य हैं, उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। आरबीआई का कार्य, इसमें एक कार्य आज देखते हैं। इनका कार्य है साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण करना। ये जो शाख होते हैं, नियंत्रण करने के दो उपाय अपनाते हैं। दो उपाय कौन कौन है? तो एक है परिणात्मक उपाय, एक है गुणात्मक उपाय। परिणात्मक उपाय और एक अपनाते हैं गुणात्मक उपाय। उपाय ये जो परिणात्मक उपाय है, इसमें क्या क्या आता है? तो बैंक रेट, बी आर लिखते हैं, बैंक रेट, बी आर, बैंक रेट, बैंक रेट, दर बोल सकते हैं रेट को, दर। रेपो रेट, आर आर, रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सी आर आर, एस एल आर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और गुणात्मक उपाय जो है, इसमें प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। गुणात्मक उपाय साख को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिभूति जो भी होते हैं उनका विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियों का विक्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ पर सरकार क्या करते हैं? प्रोत्साहन देने का भी कार्य करता है। प्रोत्साहन दिया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पर एक काम और होता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी यहाँ पर किया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, कार्यवाही किया जाता है। तो ये जो है कि साख को नियंत्रित करने के लिए कितने उपाय अपनाते हैं? तो दो उपाय अपनाते हैं, परिणात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। परिणात्मक उपाय में हम क्या जानने का प्रयास करेंगे? तो बैंक रेट, रिवर्स रिपो रेट, ट्रिपल आर, सी आर आर, एस एल आर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो गुणात्मक उपाय है, इसमें जो है कि साख को नियंत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। जो भी प्रतिभूति होते हैं, प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाता है सरकार के द्वारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही यहाँ पर की जाती है। तो एक एक करके इनको जानने का प्रयास करते हैं। जल्दी से आप सभी देखिए इसको। चलिए इनको मिटाते हैं। बैंक रेट, बी आर,
बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई अपने ग्राहकों को जिस दर पर लोन देता है उसे बैंक रेट बोला जाता है। आरबीआई आरबीआई जिस दर पर अपने ग्राहकों ग्राहकों बोले तो इनका ग्राहक कौन होगा? बैंक होगा। बैंक को लोन बोले तो कर्ज या ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो बैंक रेट बोला जाता है। ये वर्तमान में क्या है? तो 2.75% है। ये जो है कि समय के हिसाब से बदलते रहता है, तो इनको अपने कॉपी में अपडेट करते रहिएगा। और दूसरा है डबल आर बैंक रेट, रेपो रेट, डबल आर रेपो रेट, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा। आरबीआई जिस दर पर अपने ग्राहकों को या बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देते हैं, यहाँ पर क्या होता है? दीर्घकालिक को दीर्घकालिक लोन देते हैं। इसका निर्धारण जो किया जाता है 2 माह में, इसका निर्धारण 2 माह में किया जाता है। रेपो रेट ये क्या होता है? आरबीआई जिस दर पर अपने ग्राहकों को अल्पकालिक ऋण देते हैं, आरबीआई जिस दर पर अपने ग्राहकों को अल्पकालिक ऋण देते हैं, अल्पकालिक अपने ग्राहकों, यहाँ पे लिख लीजिएगा बैंक, इसका ग्राहक कौन होगा? बैंक ही होगा। अल्पकालिक लोन देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। ये वर्तमान में क्या है? तो 6.25%। डबल आर के बाद ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है, आरबीआई को भी लोन का जरूरत पड़ता है, तो ये किससे लोन लेंगे? तो ये बैंक से लोन लेते हैं। तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों अर्थात ग्राहकों से ऋण लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पर लिखते हैं जिस दर पर आरबीआई अपने ग्राहकों अर्थात बैंकों से लोन लेता है, लोन कर्ज ऋण लेता है,
उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये वर्तमान में क्या है, तो 3.35%। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें, ये बैंक रेट क्या होता है, तो आरबीआई जिस दर पर अपने ग्राहक को, अर्थात इसका ग्राहक कौन है, तो बैंक को दीर्घकालिक लोन देता है, लोन बोले तो कर्ज, तो उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट। ये वर्तमान में कितना है, तो 2.75%। इनको जो है कि अपने कॉपी में अपडेट करते रहिएगा, ये सभी जो भी है घटते बढ़ते रहता है। इसका निर्धारण जो है कि 2 माह में किया जाता है। आरआर रेपो रेट, ये क्या होता है, तो आरबीआई जिस दर पर अपने ग्राहकों को अल्पकालिक ऋण देते हैं, कम समय के लिए ऋण देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। ये वर्तमान में क्या है, तो 6.25%। ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई अपने ग्राहकों को, अर्थात बैंकों से, अपने ग्राहकों अर्थात बैंकों से लोन लेता है। कभी कभी क्या होता है, आरबीआई को भी लोन का जरूरत पड़ जाता है, तो ये किससे लोन लेते हैं, तो ये जो बैंक होता है, इन बैंकों से ही ये लोन लेते हैं। तो जिस दर पर लोन लेगा उसे क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट, अर्थात उल्टा। उल्टा मीन्स, रिवर्स मीन्स उल्टा होता है, जब आरबीआई ही लोन लेगा तो उल्टा ही हो जाएगा। तो ये वर्तमान में कितना है, तो 3.35%। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। CRR, ये क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। बैंक जो है कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास नगद रखता है, जिसे क्या कहते हैं, CRR। बैंक क्या करता है, बैंक अपने कुल जमा का, कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास नगद या कैश रखता है। कैश, नगद रखता है। इसे क्या कहते हैं, CRR। इसका जो है कि मिनिमम कितना रख सकता है, तो मिनिमम ये जो है कि 3% होता है, और मैक्सिमम ये जो है कि 15% होता है, और वर्तमान में यदि बोले तो कितना है, 4%। वर्तमान में 4% है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक और है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है, तो बैंक जो है अपने कुल संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा नगद या प्रतिभूति या सोने के रूप में
बैंक में रखता है, जिसे क्या कहते हैं, SLR। तो इसको लिखते हैं बैंक अपने संपत्ति का एक बैंक अपने कुल संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नगद प्लस प्रतिभूति प्लस स्वर्ण के रूप में रखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है वर्तमान में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये जो है कि 25% होता है, 25%। और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 29.5% है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। 29.2% है, 5 नहीं 2%। तो क्या देखें, CRR ये क्या है, तो नगद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है, तो बैंक अपने कुल जमा का कुछ हिस्सा क्या करता है, RBI के पास रखता है, समय आने पर इनका यूज करता है। कुल हिस्सा का क्या करता है, कुछ RBI के पास रखता है। ये मिनिमम कितना रख सकता है, 3% और मैक्सिमम 15%। वर्तमान में कितना है, तो 4%। और SLR वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक जो है अपने कुल संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा, यहाँ तो कुछ भी, यहाँ लेकिन क्या है, निश्चित हिस्सा RBI के पास, यहाँ पर ये नगद भी रख सकता है, यहाँ पर प्रतिभूति भी रख सकता है, और यहाँ पर स्वर्ण भी रख सकता है। स्वर्ण मीन्स बोले तो सोने का सिक्का के रूप में रख सकता है। ये जो है कि मैक्सिमम कितना है, तो 25% रख सकता है, और वर्तमान में कितना है, तो 29.2% है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो इनको मिटाते हैं। बैंकिंग लोकपाल, हेडिंग दीजिएगा, बैंकिंग लोकपाल। ये बैंकिंग लोकपाल क्या है, तो इसकी स्थापना यदि देखें, सर्वप्रथम स्थापना 1986 में यूके द्वारा किया गया, यूनाइटेड किंगडम, यूके द्वारा किया गया। इसका कार्य यदि देखें तो क्या है, कार्य RBI में सूचीबद्ध बैंकों की
सुनवाई करना, शिकायतों की सुनवाई करना। आरबीआई में सूचीबद्ध बैंकों के शिकायतों की सुनवाई करना। इसका स्थापना कौन करता है? इसका नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। इनका यदि बोले कार्यकाल कितना है, कार्यकाल कितना है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 65 वर्ष आयु। भारत में यदि बोले इसका स्थापना कब हुआ? भारत में स्थापना 14 जून 1995 को इसकी स्थापना किया जाता है भारत में। बैंकिंग लोकपाल। तो ये बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो इनको जानने से पहले सर्वप्रथम बैंकिंग लोकपाल की स्थापना कहाँ होता है, किस देश में? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। कब? तो 1986 में किया जाता है। इनका कार्य क्या है, ये क्या होता है? तो ये जो है कि आरबीआई में जो भी सूचीबद्ध बैंक हैं आरबीआई में, उनके शिकायतों की सुनवाई करते हैं। शिकायतों की सुनवाई करना, इसको हम इंडियन पॉलिटिकल में भी पढ़ेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु। भारत में इसका स्थापना कब होता है? 14 जून 1995 को। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए क्लास में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।